औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? नाज़रीन, आज मैं आपके सामने NA 136 जो साबका था आजकल NA 125 हो गया है, उसकी सियासी सूरत हाल पर मैं आपसे बातें करना चाहता हूँ। इस हवाले से पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी जमातें हैं, उनके जो मुमकिन कैंडिडेट्स हैं और इलाके की जो सूरत हाल है, इस हवाले से मैं पहला तज़किया देना चाहता हूँ, ताकि जब इलेक्शन का दौर होता है, गहमा गहमी नज़दीक होती है, तो फिर तो बहुत सारी चीज़ें सामने होती हैं। तो आज जो आवाम की हकीकी नुमाइंदगी है, आवाम क्या सोच रही है और हल्के में इस वक्त क्या चल रहा है, इस पर बात करते हैं। तो नाज़रीन, हम अगर बात करें PTI की, तो PTI ने जो अपना यहाँ कैंडिडेट जो है जिसको मैदान में उतारा है हल्का 125 में, राना जवेद उमर हैं, जो कि इंतहाई शरीफ आदमी हैं, और उन्होंने PP 171 का इलेक्शन भी जो लड़ा है इस इलाके से, और यहाँ से कर्नल तारक जो है वो जीते हैं। तो राना जो जावेद उमर हैं वो अपना वर्क कर रहे हैं, और अगर देखा जाए उनके वर्क के लिहाज से तो इस टाइम वो बेहतरीन और मौजूद तरीन जो कैंडिडेट हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इन पे तो कोई बात बनती नहीं है कि इनके अलावा कोई और बंदा जो है कैंडिडेट का कोई उम्मीदवार नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि खालिद गुजर साहब जो हैं इनके साथ उम्मीदवार सूबाई असम्बली हैं, और अब्दुल रशीद भट्टी साहब जो हैं वो, या उनके बेटे जो हैं अहमद रशीद भट्टी साहब, वो भी जो रायवंड से सूबाई असम्बली के उम्मीदवार हैं, और कोई ऐसा कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा जो PTI का जो हमें इस इलेक्शन में इलेक्शन लड़े। तो मुतफ़िका तौर पर राना जवेद उमर जो हैं वो PTI के कैंडिडेट हैं, और PTI के स्ट्रॉन्ग तरीन जो है कैंडिडेट हैं। अब आप बात करें अगर PMLN की, तो यहाँ जो हल्का है मलिक अफजल खोखर जो है मुसलसल 2 बार वहाँ उन्होंने 3 बार जो है इलेक्शन विन किया, और मुस्लिम लीग नून का वोट जो है उन्होंने हासिल किया। बिलाशुबा इस हल्के से मुसलसल जो है मुस्लिम लीग नून जो है उसका गढ़ समझा जाता है, और ये मैं ख़ुद इस चीज़ का आई विटनेस हूँ कि रिपोर्टिंग करते हुए हमने कई औरतों से, कई मर्दों से सुना है कि ये पूछा जाए कि आपने किस कैंडिडेट को वोट दिया है, तो वो कहते हैं हमने नवाज शरीफ को वोट दिया है, हम नहीं जानते हल्के में कौन खड़ा हुआ है। तो मुस्लिम लीग नून का जो वोट है उस बुनियाद पर मलिक अफजल खोखर जो हैं 3 मरतबा जो है वो यहाँ से जीत चुके हैं, और अब हल्के में चूँकि जब हुकूमत उनकी कम है तो वो नज़र आते ज़रूर हैं, कोई फौतगी वगैरह हो जाती है तो अपने चंद दोस्तों को उन्होंने अपना जो मेरा ख्याल है मिशन बनाया हुआ है कि अपने हल्का अहबाब से ही मिलना है, आम आवाम के पास नहीं जाना, और जब इलेक्शन नज़दीक आएगा तो आवाम को मिला जाए, शायद उनकी ये स्ट्रेटजी है। इनके साथ साथ जो PMLN के एक और कैंडिडेट जो हैं, अगर मैं बात करूँ NA 125 की, इनके साथ जो उम्मीदवार जो सूबाई असम्बलीज़ हैं उनमें भी अभी कोई कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो कर्नल तारक हैं वो हमारे इस टाइम जो है जीते हुए MP हैं, वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के उम्मीदवार हैं। उनके साथ साथ सरदार बरादरान जो हैं, सरदार कामल उमर और सरदार आदिल उमर, वो इंटरेस्टेड हैं इस सीट में, और उनके साथ राना बुख्तियार साहब मरहूम, उनके जो बेटे हैं हुसनैन बुख्तियार, वो भी उम्मीदवार हैं। और इस तरह से PMLN के तो काफ़ी लोग जो हैं अपने आप को शो करते हैं। और अगर हम बात करें रायवंड से, तो वहाँ से जो मिर्ज़ा जावेद साहब MP हैं, उनके साथ शहजाद नज़ीर सिंधु और दीगर काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो लोग हैं वो चाहते हैं कि टिकट मिल जाए। अब जो इस इलाके में तहलका खेज़ एंट्री हुई है वो हुई है सरदार बरादरान की, सरदार कामल उमर की। सरदार कामल उमर साबका जो है इसी हल्के से जीते हुए MNA हैं और पार्लिमानी सेक्रेटरी रह चुके हैं। आपने काफ़ी काम भी करवाए, और आपका शुमार शरीफुन नफ्स सियासतदानों में होता है, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। तो अगर टिकट जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि PMLN का टिकट जो है हल्का NA 125 से मुझे मिल जाए, अगर उनको ये टिकट मिल जाता है तो वो और बूम के साथ जो है अपने आप को पूरी उम्मीद समझते हुए कि मैंने
इलेक्शन जीत जाना है। जब उनको टिकट नहीं मिलता, दूसरे लफ्ज़ों में, क्योंकि अफजल खोखर जो हैं उनकी फ़ैमिली का PMLN में काफ़ी ज़्यादा असर रसूख है और काफ़ी सालों से वो चलते आ रहे हैं, उनकी कुर्बानियाँ भी ढकी छुपी नहीं हैं। तो अगर सरदार बरदरान को टिकट नहीं मिलता तो सरदार बरदरान ने आज़ाद इलेक्शन लड़ने का जो है फ़ैसला किया है कि चाहे वोटर PMLN का हो, PTI का हो, किसी भी तहरीक का हो, वो वोट हमें दे, हम जीत के जो अवाम फ़ैसला करेगी, जिस हुकूमत में जिसकी हुकूमत बनेगी, अवाम के फ़ैसले को नज़र रखते हुए हम फ़ैसला करेंगे। तो अब उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो उन्होंने अभी समझ लिया है कि इलेक्शन पास है, वो धड़ाधड़ लोगों से मिल रहे हैं और जहाँ भी जाते हैं लोग उनसे प्यार कर रहे हैं। अब ये बज़ाहिर प्यार है या वोट भी मिलेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन PMLN की जो क़यादत है उसके लिए एक धचका ज़रूर है कि पहले मलिक अफजल खोखर जो है अकेले इस इलाके के उम्मीदवार होते हैं। अब सरदार बरदरान के आने से क़यादत जो है वो सोच रही है कि क्या करना है। सरदार बरदरान को हल्के के लोगों ने, हल्का अहबाब ने, उनके रिश्तेदारों ने, भाइयों ने ये मशवरा किया है कि अगर हमें हुकूमत टिकट देती है PMLN की तो हम PMLN के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ेंगे, और अगर नहीं देती तब भी हम जो है इलेक्शन जो है वो ज़रूर लड़ेंगे और विन करेंगे। और उस हवाले से मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी है। उन्होंने अपनी बाकायदा UC लेवल पे टीमें बनाना शुरू कर दी हैं और जो सरदार लवर्स फोर्स है और सरदार लवर्स सपोर्टरान है उनको इकट्ठा कर रहे हैं और UC लेवल पे वो तंजीम साजी करके हज़ारों की तादाद में अपने पहले वर्कर्स बनाना चाहते हैं, वोटर्स बनाना चाहते हैं, दोस्त बनाना चाहते हैं, उस पर उन्होंने काम कर दिया है। अब आगे बात आती है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की। ये भी जो तीसरी बड़ी कुव्वत के तौर पर यहाँ मौजूद है, लेकिन इनके पास अभी वाज़े तौर पर NA 125 में कोई कैंडिडेट मौजूद नहीं है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में NA 136 में भी कोई कैंडिडेट मौजूद नहीं था। जो पे अगर हल्का 171 की बात करें, जो अभी 164 है, 65 की बात करें तो हाजी नवाज़ गुड्डू जो हैं वो इनके उम्मीदवार हैं, लेकिन रायवेंड से भी अभी कोई ख़ास उम्मीदवार नज़र नहीं आया। इस तरह अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो वोट बैंक बहुत कम है। जो यहाँ के उम्मीदवार हैं राना जमील मंज, उनकी जो हल्के में एक्टिविटी है वो ना होने के बराबर है। उन्होंने टोटल जो है पार्टी बेस्ड पे इलेक्शन लड़ना है। अगर उनकी थोड़ी बहुत एक्टिविटी नज़र आती है तो वो हमें रायवेंड में नज़र आती है। तो वो कैंडिडेट तो हैं लेकिन मुकाबले की जो फ़िज़ा है वो कायम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो स्लीपिंग वोट है वो वहाँ तक नहीं पहुँचे। उनको किसी हल्के में किसी जगह पे देखा नहीं है। इलेक्शन जीतने से पहले इलेक्शन लड़ने से पहले भी जो इलेक्शन हुआ है 2018 का, वो इन इलाकों में नज़र नहीं आए। कभी उनको चूंग में नहीं देखा, कभी उनको मोलनवाल में नहीं देखा, कभी उनको जलियाना में नहीं देखा, कभी उनको मांगा में एक आध दफ़ा गए, मांगा मंडी में भी नहीं देखा, सुंदर में नहीं देखा। हालांकि उनका अपना हल्का है, वो अगर कभी नज़र आए हैं कभी कभी तो वो रायवेंड में नज़र आए। तो उन्होंने मेरा ख्याल है सिर्फ इसको एंजॉय के तौर पर रखा हुआ है। इलेक्शन वो सीरियस नहीं है इस मामले में, ना उन्होंने कोई वर्क किया हुआ है पार्टी पर, क्योंकि और किसी ने वोट के लिए टिकट के लिए अप्लाई भी नहीं करना। पीपल्स पार्टी का जो उम्मीदवार है वो राना जमील मंज हैं, और लेकिन जो सूबाई जो उम्मीदवार हैं हल्का 100 जो पुराना था 171-72, अब जो है 64-65 है, कोई हमें कोई वाज़ा नज़र नहीं आ रहा। और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैंने जैसे बताया, अगर टिकट नहीं मिलता तो सरदार बरदरान है, सरदार कामल उमर, सरदार आदल उमर, सरदार आकल उमर वो वर्क कर रहे हैं। और साथ में रायवेंड से भी वो किसी बड़े धड़े को साथ में ला के आज़ाद जो है, जैसे अब्दुल रशीद भट्टी साहब उन्होंने इलेक्शन लड़ा 2018 का, इस तरह का कोई मजबूत कैंडिडेट लेके वो इस हल्के में टफ टाइम देने जा रहे हैं। तो ये मैंने ओवरव्यू दिया है। जमात इस्लामी की भी बात करें तो यहाँ कोई इस किस्म का कैंडिडेट नज़र नहीं आ रहा। लियाकत बलोच उनकी है एक्टिविटी थोड़ी बहुत, लेकिन वो भी उस लेवल की नहीं कि वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं या उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। तो जमात इस्लामी का भी वोट बैंक जो है वो थोड़ा बहुत वो है, लेकिन कोई इस किस्म का सख्त मुकाबले की जो तवक्को है वो नहीं है। सख्त मुकाबले की जो तवक्को है वो PTI और PMLN में है, और उसके साथ अगर सरदार बरदरान आते हैं तो वो भी काफ़ी मजबूत उम्मीदवार हैं, और इनके दरमियान में मुकाबला जो है देखने में आ रहा है। लेकिन ये वक्त बताएगा टिकट किसको मिलता है, PTI का, नून लीग का और दीगर जमातों का। लेकिन मेरा जो तज्जिया है वो यही है
इस वक्त जो सबसे एक्टिव नज़र आ रहे हैं हलके में वो राना जवेद उमर और सरदार कामल उमर हैं, और बाकी जो हमारे लीडरान हैं वो खामोश हैं। यहाँ चूंग में कट का मसला है, किसी ने कोई प्रॉपर आवाज़ नहीं उठाई है। हलके में बेशुमार काम होने वाले हैं। पूरे NA 125 की बात करें तो गलियाँ देख लें, बाज़ार देख लें, सीवरेज के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, सेहत के मसाइल हैं, तालीम के मसाइल हैं, बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के मसाइल हैं। लेकिन बार बार यहाँ से PMLN जीती है, लेकिन उस तरह यूथ को अपने साथ नहीं मिला पाई। जो उनके टीम में लोग मेंबरान मौजूद हैं वही मौजूद हैं। आम तौर पर जो वोट है वो पार्टी का होता है, वो किसी को भी पार्टी अगर टिकट देती है वो जीत सकता है, लेकिन बजाते खुद जो है मलिक अफजल खोखर उनकी जो वर्किंग है हल्के में वो भी नज़र नहीं आ रही। तो ज़्यादा वर्किंग जो नज़र आ रही है राना जवेद उमर की नज़र आ रही है, और साथ में हमें सरदार कामल उमर की नज़र आ रही है। बाकी तो वक्त बताएगा। ये मेरा तजिया था, मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।